Hi students, welcome you on ऑनलाइन क्लासेस फिजिक्स सेकेंड सेमेस्टर। तो हम बात कर रहे थे इसके पहले वाले टॉपिक में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आज हम बात करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केस में ही कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी संपूती और विनाशी भेदकरण। संपूती भेदकरण में आपको बताए थे कि संपूती भेदकरण में जो दोनों का कलांतर होगा, कलांतर क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 2 पाई होगा, या तो 4 पाई होगा एंड सो ऑन। और आपका विनाशी भेदकरण यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो आपका फेज डिफरेंस होगा, पाई होगा, 3 पाई होगा, 5 पाई होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि संपोषी, वह हिंदी भी लिख दे रहे हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो, वह विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, अब फिगर आप लोग एक बार बना लीजिए। देखिए यहाँ पे कोई आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट आपका सोर्स है, और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स आपका ठीक। अब ये यहाँ से जब लाइट आएगा, यहाँ से लाइट आपका इस एक पतली झिर्री है, इस पतली झिर्री के थ्रू आपका ये आपका सोर्स S7 और S2 में ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका हम सेंटर पॉइंट लेते हैं। वैसे कि वेव फ्रंट तो बहुत सारे रहेंगे, लेकिन इसका मैं सेंटर पॉइंट लेता हूँ। ठीक है, सेंटर पॉइंट लेंगे। ये आपका मान लीजिए स्क्रीन हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्क्रीन हो गया, इसको आप पर्दा कहते हैं। ठीक है, स्क्रीन सी, इसका सेंटर पॉइंट हो गया। अब यहाँ से तरंगाग्र जो है ऐसे चलेंगे, ये आपका लाइट ऐसे चलेगी। ठीक है, अब इसको आपस में जो है मैच करा दीजिए, दोनों को मिला दीजिए। अब ये आपका जाके मिलेगा, यहाँ से जो लाइट चलेगी, यहाँ से लाइट चलेगी, यहाँ मिलेगी। ठीक है, यहाँ से जो लाइट चलेगी वो भी कहाँ मिलेगी, यहाँ पे जाके इसके मैक्सिमा पे मिलेगी। इसका मैक्सिमा हो गया, ये पॉइंट आपका P हो गया, ये पॉइंट आपका Q हो गया, आपका एक्सिस हो गया O, और आपका पॉइंट क्या हो गया, R हो गया। ठीक, और ये जो डिस्टेंस है, इसके बीच के जो डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया आपका कैपिटल D। और S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसा कि S1 S2 के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको मान लीजिए स्मॉल d। ठीक है, अब यहाँ पे दीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज, यहाँ पे यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस की दूरी है, P से O तक की जो दूरी है, वो क्या हो गया आपका x हो गया। क्या हो गया, x हो गया। ठीक, अब यहाँ पे जो विस्थापन है इन तरंगों का बिंदु P पर, इन तरंगों का जो बिंदु P पर विस्थापन है वो क्या है, विस्थापन y1 और y2 है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विस्थापन y1 और y2 है। एक बार फिगर को आप फिर से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे आपका कोई लाइट सोर्स है, एक वर्णीय प्रकाश है, यहाँ पे आपका आगे एक स्क्रीन लगाया गया, एक पर्दा लगाया गया है, एक ऑब्स्टेकल लगाया गया है, जहाँ पे आपके दो झिर्री हैं, दो छिद्र हैं। ठीक है, जो लाइट सोर्स आपका S1 है, आगे जाके लाइट सोर्स आपका S जो है, लाइट सोर्स S1 और S2 में डिवाइड हो जा रहा है। ये इसका सेंटर है, सीधा आपका यहाँ प्रकाश आना चाहिए था। यहाँ से यहाँ एक वर्ण ले लिए हैं, एक प्रकाश यहाँ से यहाँ टच कर लिए हैं,
जैसे ये प्रकाश लाइन सीधी जा रही है, वैसे ये भी प्रकाश लाइन दोनों का सीधा जाएगा। ये पॉइंट P हो गया, Q हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस O हो गया और ये R हो गया। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है क्या हो गया, कैपिटल D। दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि सोर्स S1 S2 जो एक ही लाइन में है, और जो ये आपका स्क्रीन है, यानी आप कह सकते हैं कि दूसरा स्क्रीन और तीसरे स्क्रीन के बीच की जो दूरी है वो कैपिटल D है, और O और P के बीच की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल x है। क्या है, स्मॉल x है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, यहाँ पे विस्थापन आपने y1 y2 मान लिया, और y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा t, a1 साइन ओमेगा t। y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 इक्वल टू हो जाएगा y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस 5। ठीक, अब ये a1 a2 क्या है, a1 a2 आपके इसके जो है तरंग है। फाई इक्वल टू क्या है, दोनों के मध्य कलांतर। अब यहाँ पे फाई क्या है, फाई आपका जो है क्या है, फेज डिफरेंस है, या दोनों के बीच में क्या है, कलांतर है। ठीक है, तो अगर आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे लगाते हैं, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, दोनों का जो विस्थापन है y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 और प्लस y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस 5। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको आप साथ ही साथ नोट भी करते चलिए। हाँ दिख रहा है, आगे भी दिखेगा। चलिए ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अब आगे आप देखते चलिएगा, स्पीड थोड़ा कम है, यहाँ पे आप नोट करते चलिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखते हैं y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आपका हो जाएगा a1 साइन ओमेगा t प्लस, अब यहाँ पे आपका फार्मूला बन रहा है a2 साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a कास b प्लस कास a साइन b। तो यहाँ पे आप लिखेंगे a2, और फिर क्या लिखेंगे आप, दूसरी लाइन लिख दीजिए a2, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, साइन a प्लस बी, यानी साइन a कास b। तो साइन a कास b प्लस कास a साइन b, यानी कि साइन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे कि क्या क्या आप कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे y इक्वल टू, इसमें कॉमन क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी यहाँ भी है, साइन ओमेगा टी यहाँ भी है। अब यहाँ पे अगर आप साइन ओमेगा टी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 कास 5। ठीक है, a1 प्लस a2 कास 5। अगर कास ओमेगा टी कॉमन लेंगे, कास ओमेगा टी कॉमन लेंगे, तो कास ओमेगा टी कॉमन लेंगे, कुछ बचा ही नहीं। a2 आपका यहाँ से हो जाएगा, हो जाएगा क्या, a2 साइन 5। ठीक, यहाँ तक आपका क्लियर है। अब आगे हम बात करेंगे, कुछ हम मान लीजिएंगे, इसको छोटा बनाने के लिए मान लेंगे हम, माना a1 प्लस a2 कास 5 इक्वल टू a। ठीक है, a1 प्लस a2 कास 5 इक्वल टू a कास थीटा, और क्या बचा क्या हमारा, a2 साइन 5 इक्वल टू मानेंगे हम, a2 साइन 5 इक्वल टू मानेंगे a साइन थीटा, a2 साइन 5 इक्वल टू मानेंगे a साइन थीटा। अब यही वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, तो y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी है आपका, साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी है, इसको आप मानेंगे क्या, a cos थीटा साइन ओमेगा टी हो गया। और फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फिर आपका हो गया a साइन थीटा cos ओमेगा टी। और साइन a cos b प्लस cos a साइन b, यहाँ पे एक फार्मूला बन गया, साइन a प्लस b, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन a प्लस b यानी साइन ओमेगा टी प्लस
थीटा, y इक्वल टू क्या गया साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये आपका जो है एक इक्वेशन मिल गया, इसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। अब एक काम करिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ मान भी लीजिए, आप इक्वेशन मान लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगी। इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए 3, ठीक है, और इसको आप मान लीजिए 4, ठीक, इसको 5 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 6, इसको मान लीजिए 7, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे हम क्या निकाल लेंगे, आगे हम रिजल्टेंट इसका निकालने वाले हैं। आप नोट कर लीजिए। लिबर्टी एक बार मैं देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई तो दे रहा है, एकदम दिखाई दे रहा है। नोट करिए। तो इतना मैं मिटाता हूँ, जब आप नोट किए मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा, अगर नोट होने में दिक्कत हो पाती है और नोट कहीं कहीं ना हो पाता हो तो आप स्क्रीनशॉट लिया करिए, ठीक है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे, इसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे। तो परिणामी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन आपकी जो 5 और 6 है, इसका स्क्वायर करके क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग इक्वेशन 5 and 6 and adding them। तो 5 और 6 यानी कि a1 प्लस a2 cos 5 का होल स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सॉरी cos 5 हो जाएगा, प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे कॉमन नहीं ले रहे हैं, आप समझ जाइए, ए स्क्वायर सीधा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। बाकी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर, यहाँ पे a1 स्क्वायर है, ये किसी के साथ जुड़ नहीं सकता, इसको अलग करिए। a1 स्क्वायर प्लस, अब ये 80 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 और 80 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, ये भी अब सेम चीज़ें हैं। तो 80 स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a1 a2 cos 5 इक्वल टू a स्क्वायर। अगर लिखना हो तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख भी दीजिए, ठीक। अब ये भी 1 हो जाएगा, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं a1 प्लस, अगर काफ नहीं ऐसे नहीं लिखिए, आप कंडीशन यहाँ पर लगा दीजिए, इक्वेशन आपका आ गया, ठीक। नहीं ए स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा, ठीक है। ये क्या आपका आ गया, ये परिणामी आपका क्या आ गया, परिणामी आपका ये आ गया आयाम, क्या आ गया आपका एम्पलीट्यूड होता है, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम बात करेंगे इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता की बात हम करेंगे। एक बार इसको आप समझ सकते हैं, इक्वेशन 5 और 6 तक आपको समझ में आ रहा है, 7 भी आपको समझ में आ रहा है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हम a1 प्लस a2 का 5 की वैल्यू क्या ले लिए हैं, एक cos थीटा ले लिए हैं। यहाँ पे a1 प्लस a2 का थीटा 5 रहेगा, वहाँ पे हम क्या वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे वैल्यू a cos थीटा, a cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन 5 को हम क्या लिखेंगे, a साइन थीटा, a साइन थीटा इंटू cos ओमेगा टी, तो हो जाएगा y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, परिणामी आयाम निकालना है।
तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग द बोथ इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 एंड ऐड देम। इक्वेशन 5 और 6 का हम जो है क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। a1 प्लस a2 का साई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला आप लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा, यानी a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस 2a1 a2 कास फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू आपका स्क्वायर लिया आपने, यहाँ पे कॉमन हो गया कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या हो गया, a1 स्क्वायर हो गया प्लस, अब यहाँ पे देखिए आप a2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाई और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है a2 स्क्वायर। a2 स्क्वायर आपने यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कास फाई इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाई इक्वल टू a स्क्वायर। अब आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब हम क्या निकालेंगे, तीव्रता निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि जो हमारा तीव्रता होता है, तीव्रता जो है आयाम के वर्ग के अंकमानुपाती होता है। तीव्रता क्या होता है, आयाम के वर्ग के अंकमानुपाती होता है। तो आई इक्वल टू के ए स्क्वायर, जहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है। तो हम परिणामी निकालेंगे इसका, यहाँ पे हो जाएगा कि आप कांस्टेंट लीजिए और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया, ए स्क्वायर की वैल्यू आपको आप निकाल चुके हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू होगी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाई। ये हो गया हमारा जो है परिणामी हो गया, जहाँ पे के आपका क्या है, अंकमानुपाती है। के आपका क्या है, अंकमानुपाती नियतांक है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम a1 को और a2 को बराबर मान लें, किसके, a के मान लें। तो आई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कास फाई, ठीक है। यानी कि हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे आप लिख दीजिए, आगे बढ़ा लीजिए, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कास फाई, या यहाँ पे हम 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कास फाई क्या आ गया, 1 प्लस कास फाई आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम के इक्वल टू क्या मान लिए, के इक्वल टू यहाँ पे हमने 1 मान लिया, तो हमारा ये रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। तो क्या आ गया, इसको आप 1 प्लस कास 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस 2 कास स्क्वायर, यहाँ पे 5 है तो 5/2 माइनस 1 और 1 कट जाएगा। आपको फार्मूला याद होगा, कास 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे 5 है तो 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 5 होता तो 5 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 5 है तो 5/2 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट आपका आ गया, आपका रिजल्टेंट हो गया इंटेंसिटी का, और 2 दूना 4a स्क्वायर और क्या कास स्क्वायर 5/2, ठीक है। ये आपका आ गया इंटेंसिटी, क्या आ गया आपका, इंटेंसिटी का आ गया, ठीक है। तो अगर आपका I1 और I2 इसका जो है अगर तीव्रता मान लीजिए कि इसका तीव्रता क्या हो, इसका तीव्रता अगर I1 और I2 हो तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका I की वैल्यू आ गई। अगर इसकी तीव्रता क्या हो, I1 और I2 हो, देख लीजिए, ये तो I की वैल्यू हो गई। अगर इसकी तीव्रताएं अलग अलग हो, अगर इसकी तीव्रताएं क्या हो, अलग अलग हो, अगर तीव्रता क्या हो, I1 और I2 हो तो क्या हो जाएगा, I1 और I2 रहेगा तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू a1 स्क्वायर और I2 इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a2 स्क्वायर। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और क्या कास 5, ठीक है, कास 5, यानी कि हमारा ये हो गया परिणामी तीव्रता। क्या हो गया, परिणामी तीव्रता। अब क्योंकि यहाँ पे आपने, अब आके आप निकाल लीजिए कलांतर, ठीक है। अगर कास फाई की वैल्यू हम क्या मान लें, कास फाई की वैल्यू अगर मान लें, क्योंकि इसमें समपोषी व्युत्क्रम में आप जानते हैं जो फाई का मान होगा 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा,
तो अगर यहाँ पे फाई की वैल्यू हम 0 मानते हैं, 0 डिग्री, तो cos फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है, +1। cos 0 का मान कितना होता है, +1 होता है, ठीक है। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू अगर आप निकालेंगे 2πn, ठीक है। n इक्वल टू आप क्या मान लेंगे, यहाँ पे 0 मान लेंगे, n इक्वल टू क्या मान लेंगे आप, 0 मान लेंगे। चलिए ये तो हो गया अब आपका। अब फाई आप निकालेंगे, यानी आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे फेज डिफरेंस। फाई इक्वल टू क्या होगा, फाई इक्वल टू आपका होगा 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, λ/2π इंटू फाई, λ/2π इंटू फाई हो जाएगा। फाई की वैल्यू आप क्या रखेंगे, फाई की वैल्यू आप रखेंगे 2πn, फाई की वैल्यू आप क्या रखेंगे, फाई की वैल्यू आप रखेंगे 2πn, x इक्वल टू λ/2π इंटू 2πn, यानी 2π से 2π कट गया, x इक्वल टू क्या हो गया, n लैम्डा, x इक्वल टू क्या हो गया, n लैम्डा। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया आपका संपोषी व्यतिकरण यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। किसके लिए हो गया, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, समझिएगा। जहाँ प्रॉब्लम होगी हमको व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर का मिटा दे रहे हैं। इसमें ये देखना है आपको, आपको फेज डिफरेंस मिल गया। अगर आप इसको जो है पाथ डिफरेंस आपको मिल गया, सॉरी पाथ डिफरेंस x इक्वल टू n लैम्डा, तो i की जो वैल्यू है i इक्वल टू आपने क्या निकाला, i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2, ठीक है, ये आपने निकाला। और cos फाई, तो cos फाई को भाई तो अब लिखेंगे नहीं, क्योंकि cos फाई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 1 हो गई, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं आप i1 प्लस i2 अंडर रूट, सॉरी यहाँ पे आप लिख सकते हैं अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वो आप ये भी जानते हैं कि i की जो वैल्यू होती है वो a स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अंडर रूट i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, a के हो जाएगा। i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू आपका हो जाएगा, i इक्वल टू आपका हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। i इक्वल टू आपका क्या हो गया, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया किसके पदों में, ये आपका हो गया एम्पलीट्यूड के पदों में, यानी आयाम के पदों में, जब आपको पथांतर पता चल जाता है, ठीक है। बाकी नोट करिए। फिर चलते हैं हम विनाशी व्यतिकरण में। विनाशी व्यतिकरण में आपको कुछ नहीं करना है। विनाशी व्यतिकरण में आपको सारी चीज़ें आपको निकल गया है। आप cos फाई का मान क्या ले लेंगे, cos फाई का मान वहाँ पे आप क्या लिए थे, 1 लिए थे, यहाँ पे -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जब फाई की वैल्यू क्या लेंगे, पाई लेंगे, 3 पाई लेंगे, 5 पाई लेंगे, तो वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू वहाँ पे बदलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। नीचे का मैं रब करता हूँ भाई। आप यहाँ लेंगे कौन सा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि विनाशी व्यतिकरण। क्या आप लेंगे, आप लेंगे विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे आप क्या लेंगे, cos फाई की जो वैल्यू है, cos फाई की वैल्यू आप यहाँ पे क्या लेंगे, -1 लेंगे। cos फाई की वैल्यू आप यहाँ क्या लेंगे, -1 ले लेंगे, यानी कि फाई की वैल्यू पाई 3 पाई 5 पाई हो जाएगा। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपने एल लैम्डा लिखा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2n-1 इंटू लैम्डा। कैसे भाई, इसको प्रूफ भी कर लीजिए। अगर n की वैल्यू आप क्या लेते हैं, अगर n की वैल्यू आप लिखते हैं 0 तो -λ हो जाएगा। n की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं
तो आपका लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू आप निकालिए 1 2 3 4 डैश डैश डैश। अब इसका पथांतर निकालेंगे तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2 पाई अपान लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा फेज आपका डिफरेंस x इक्वल टू, सॉरी उल्टा लिख दिया हम, फाई इक्वल टू होता है आपका 2 पाई अपान लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। या पाथ डिफरेंस निकालेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा अपान 2 पाई इंटू फाइव, लैम्डा अपान 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो फाइव की वैल्यू क्या आपका है 2n माइनस 1 इंटू पाई, फाइव की वैल्यू आपका है क्या 2n माइनस 1 इंटू पाई, पाई से पाई आपका कट गया, x इक्वल टू क्या हो गया 1/2 लैम्डा 2n माइनस 1। इसका क्या हो गया, इसका हो गया पाथ डिफरेंस। क्या हो गया आपका पाथ डिफरेंस, किसके लिए हो गया, ये हो गया आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, उसमें क्या निकालते थे आप आई की वैल्यू, इसमें आप मैक्सिमम निकालते थे, इसमें आई की वैल्यू आप मैक्सिमम निकालते थे, इसमें आई की वैल्यू क्या होगी आपकी मिनिमम होगी। आई की वैल्यू इसमें आप क्या निकालेंगे मिनिमम निकालेंगे। ठीक है, यानी कि आपका आई इक्वल टू क्या होता था, आई इक्वल टू आपने पहले भी लिखा था, आई इक्वल टू आपने क्या लिखा था, आई इक्वल टू आपने लिखा था आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइव। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देते हैं, यहाँ पे cos फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 लेंगे तो आपका I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस हो जाएगा 2 अंडर रूट I1 और I2, यानी I की जो वैल्यू हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी आपकी I1 माइनस I2, यानी अंडर रूट I1 माइनस I2, अंडर रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। यहाँ पे I मिनिमम की जो वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो आपकी तीव्रता होगी वो कम मिलेगी, मिनिमम मिलेगी, और कंस्ट्रक्टिव में आपकी तीव्रता क्या होगी मैक्सिमम मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप I की वैल्यू निकालते हैं तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, इसके पदों में एम्पलीट्यूड के पदों में। ठीक है, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर हो गया आपका एम्पलीट्यूड इसके पदों में। अब दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का अगर आप रेशियो निकालेंगे I मैक्सिमम अपान I मिनिमम, I मैक्सिमम जब भी हम कहेंगे इसका मतलब रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो आपका हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए। ये आपका थोड़ा टॉपिक लंबा था, ये आपका ये खत्म हो गया। ठीक है, नोट करिए। बेड में बहुत है। आप लोग ऑनलाइन क्लास लेते रहिए, बहुत कंपलसरी आप लोग के लिए है, क्योंकि देख रहे हैं लॉकडाउन आप बढ़ के अभी आपका 24 मई हो गया और आगे भी उम्मीद है कि आपका लॉकडाउन बढ़ता ही जाएगा। तो ये आपके लिए नेसेसरी है कि आप लोग क्लास जो है ऑनलाइन लेते रहिए। अगर आपको कोई डाउट होती है, कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हमसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा टॉपिक बेटा नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, नो डाउट। कोई दिक्कत होगी आप व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट आपको अटेंडेंस दिलाएगा। बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ। ठीक है, आपका जो क्लास एक्टिविटी का जो आपका नंबर्स होता है इसी पे मिलेगा, तो इसमें आप कोई कंजूसी मत करिए और अपनी पढ़ाई जो है सुचारू रूप से आप करते रहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आप लोग को क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा ज़्यादा लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं क्लास, मैं देखता हूँ लाइक्स बहुत कम मिल रहा है, व्यूज़ भी बहुत कम है। तो इसको आप अपने फ्रेंड्स को भी बता दिया करिए
कि लाइक्स और व्यूज़ में कोई कमी ना रखें, नहीं तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। इसको आप पढ़िए, रिवाइज करिए, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो आप पूछते रहिए। ओके क्लास, थैंक यू।